गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। अटेंडेंस आप लोग पोस्ट करते रहिए चैट बॉक्स में, नाम और रोल नंबर के साथ। कल जो न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व किया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। क्या 97 आ रहा था सर इसका। 97? यस सर। ओके, कुछ इस तरीके का बन रहा है। पहले सर ए से एफ जाएगा, फिर एफ ठीक से है। ई, फिर ई हाँ। से डी, ई से सी, सी से बी, बी से जी। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो इस समय जो आपकी स्क्रीन पर है यही आंसर है, स्पैनिंग ट्री, यही उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे इक्वल करके ये सारे ऐड करके लिखेंगे। 97 आ रहा है ना? ठीक है, 5 to 7 to 9 to 11 6 7। ठीक है, no, 97 आएगा। ठीक है, करेक्ट है। सभी का आया ऐसा? सिर्फ कुछ ही लोगों ने सॉल्व किया है। यस सर, 97 आ रहा है। ठीक है, सही है। इस तरह के सवालों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेपर में आसानी होगी जल्दी सॉल्व करने में, क्योंकि पता चला ये तो काफ़ी इजी है। पेपर में अगर किसी तरीके कोई टिपिकल ग्राफ आ गया है ना, तो उसमें आप अगर फंस गए तो फिर टाइम वेस्ट होगा। चलिए फिर आज क्रुस्कल का देखते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो यही वाला एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, इसी से करके देखते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या करते हैं, जैसे कि प्रिम्स में हम लोग एक स्टार्ट वर्टेक्स लेते हैं। जैसे प्रिम्स में हम लोग ने क्या किया था, इस वर्टेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया था क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में आपको कोई भी स्टार्टिंग वर्टेक्स दे सकता है, सी भी दे सकता है, डी एफ ई, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी लोग एक ही वर्टेक्स को फॉलो करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्रुस्कल में क्या होता है कि हम एजेस पे ध्यान देते हैं, यानी एजेस पे जिनमें वेट लिखा हुआ है 6 5 3 6 6 4 5 5 2। ठीक है, कुछ पे डुप्लीकेट वेट्स भी लिखे हैं तो डजंट मैटर। इस पे हम लोग वेट्स पे ध्यान देंगे कि किसका सबसे कम वेट है। जैसे A to C 1 है, ठीक है, D to F 2 है, E to C 6, देन B to E 3। तो इनमें एजेस को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू वेट लिख लेते हैं। जैसे जब आप सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माउस से प्रॉपर बन नहीं पाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा और जानना आसान में बताइएगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो A to C पे हमें सबसे मिनिमम वेट मिल रहा है 1 का, तो हम लिख लेंगे ऐसे A
टू सी, ठीक है, ए टू सी ऐसे लिखा और यहाँ पे लिखा 1, ठीक है, इस तरह से लिखा। इस तरह फिर हमें दूसरी जो असेंडिंग ऑर्डर स्क्रीन में नहीं एज चल रही है क्या चीज, सर, स्क्रीन रुकी है। स्क्रीन नेटवर्क की वजह से रुक सकती है। आपको जो मेरा लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है? नो सर वही एक ग्राफ बना हुआ है जो फर्स्ट क्वेश्चन वाला है सर, बस और कुछ नहीं दिखता। सिर्फ यही दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है? नो सर। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक मिनट देखते हैं। अच्छा, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर। ओके, हाँ शायद एक बार ये करके देखते हैं। एनोनेट में आप कुछ दिखा है जो अब मैं जो लिख रहे हैं हम हैं? लोड हो रही है सर अभी स्क्रीन। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दिखना तो चाहिए। अभी तक जितने भी आप लोगों ने क्लासेस करी होंगी, अगर किसी टीचर ने लिख करके बताया है तो हाँ सर दिखता है सर। हाँ दिखता तो है, इसमें भी दिखना ही चाहिए। अभी भी नहीं शो हुआ क्लास? सर अभी स्क्रीन लोड ही हो रही है। हाँ तो वही नेटवर्क की वजह से ही है मेरे ख्याल से। अच्छा तो ऐसे ही समझ लीजिए, मैं ऐसे बता दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अभी मैंने ये देखा, बताया कि ए टू सी हमें फर्स्ट मिल रहा है। एक मिनट, ये ए टू सी हमें फर्स्ट मतलब एज मिल रही है। फर्स्ट एज नहीं, मतलब फर्स्ट वैल्यू वाली एज जो सबसे मिनिमम है, जो हमारी गिवन एजेस है 5 2 5 2। अजय राज सर, एक मिनट, अजय राज सर, ठीक है। तो ए टू सी हमें 1 मिला, तो हमने 1 को ऐसे नोट कर लिया, ए सी पे 1 मिला, ठीक है। फिर हमें 2 मिल रही है, डी टू एफ पे 2, डी एफ पे हमने 2 लिख लिया। इसी तरह हमें नेक्स्ट मिली 3, बी ई पर हमें 3 मिल रही, तो बी ई पे हमने 3 लिख लिया। इस तरह हम सारी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 भी है, ए टू डी, सी टू डी भी 5 है, और ए टू सॉरी बी टू सी भी 5 है। तो आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। आप ले सकते हैं बी टू सी 5 पहले लिख सकते हैं, फिर उसके बाद सी टू डी, उसके बाद ए टू डी, या इनको शफल भी कर सकते हैं। ए टू सी ए टू डी पहले लिख लें, बी टू सी उसके बाद लिखें, फिर सी टू डी उसके बाद लिखें। तो इनमें किसी का भी ऑर्डर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम अगर वैल्यू है एजेस की तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह 5 के बाद 5 के पहले 4 आ जाएगा, सी टू एफ 4, इस तरह 4 लिखेंगे, फिर 5 तीनों 5 लिखेंगे, ए टू डी 5, सी टू डी 5, देन बी टू सी 5। उसके बाद 6 आ रहा है 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू में, ग्रेटर वैल्यू में, देन 6 भी हमें 3 बार मिल रहा है, बी टू ए 6 मिल रहा है, ई टू सी 6 मिल रहा है, और ई टू एफ 6 मिल रहा है। इसको भी हम किसी भी ऑर्डर में अपने लिख सकते हैं। तो सारी वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा ए टू सी हमने लिखा था पहले, ये हम लिखते हैं ए टू सी, ठीक है, ए टू सी लिखा 1, ठीक है। देन 2 मिला तो डी टू एफ। अभी भी नहीं दिख रहा है क्लास जो मैं लिख रहा हूँ? अब दिख रहा है सर। ठीक है, ओके ओके ओके। देन डी टू एफ पे हमें 2 मिला, ठीक है, इस तरह हमें मिला। फिर हमने बी टू ई लिखा 3, देन बी टू ई, ये हमें 3 मिल रहा है। तो इस तरह से हमने सारे अपने असेंडिंग ऑर्डर में एजेस के अकॉर्डिंग, ये एज हमारी एच की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ 4 आ जाएगा, देन 5 देन 5 देन 5, 3 बार 5 मिल रहा है, उसकी ये 4 की है। इसी तरह 6 6 6 मिल रहा है। इस तरह से हम जब ऐड करेंगे तो हमें फाइनल में जो मिलेगा, लिख लेते हैं तो और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 ये रहा, 4 सी टू एफ के बीच 4 मिलेगा, सी टू एफ ये रहा, ये हुआ 4, ठीक है, ये 4 मिल रहा। फिर उसके बाद 5 हमें बी टू सी मिल रहा था, पहले हम चलिए बी टू सी वाला 5 लिख लेते हैं, बी टू सी, ये 5 हो गया। एक मिनट देखिए जरा, इससे कुछ काम बनेगा। चलिए ऐसे दिखाई देगा, ए टू सी, ठीक है, ये हो गया 1, इससे सही दिख रहा है, इससे सही दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। ये रहा ए टू सी, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या मिला, डी टू एफ, डी टू एफ ये कितना हुआ, ये 2 पे वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर अब 3 हमें लेंगे बी टू ई,
B to E इक्वल्स टू 3, ये हो गया। 4 लेंगे C2F वाला, C2F वाला इक्वल्स टू 4 लिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे? हाँ प्रॉब्लम है सर। क्या हुआ? ये जो अभी मैं टेक्स्ट में लिख रहा हूँ समझ में ये दिख रहा है आप लोग को? ये सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ठीक ठीक ओके। C2F लिखा 4। अब 5 लेते हैं तो 5 पास A to D है, तो पहले चलिए A to D ले लेते हैं। A to D इक्वल्स टू 5, ये रहा, ठीक है। देन C to D 5 ले लेते हैं। C to D इक्वल्स टू 5, ये को एक और 5 मिल जाएगा B to C वाला, B to C इक्वल्स टू 5, ये मिल गया। 5 तीनों कंप्लीट हो गए। अब 6 ले लेते हैं, तो A to B इक्वल्स टू 6, ये मिल गया। उसके बाद क्या मिलेगा? 6 कहाँ पे मिलेगा? E to C वाला, E to C मिल गया हमें 6, ठीक है। देन E to F भी हमें 6 मिल गया, E to F भी हमें 6 मिल गया। इतने सारे हम लोग ने काम अभी इसमें कर लिया कि जो भी हमारे पास एजेस थी उनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड अप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसा हो गया। चलिए अब ऐड अप स्टार्ट करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे? इसमें पहले कौन सी हमें एज मिल रही थी? फर्स्ट वाली एज, मतलब फर्स्ट वैल्यू वाली एज मिल रही थी, तो वो किससे जुड़ी हुई? A to C, तो A to C हम जोड़ देंगे। हमने A ये बनाया, ठीक है, ये रहा H, ये रही C, इस पर मिल गया 1, ठीक है। A to C ऐड कर लिया। अब क्या मैम? ये हमारा कंप्लीट हो गया 1, ठीक है। 2 हमने देख रहे हैं किस पे मिलना? D और F के बीच मिल रही है, D और F के बीच की 2 मिल रही। हालांकि अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं है C और D का, ठीक है, लेकिन जैसे हमारी ये डायग्राम बना हुआ है, जैसा हमें ग्राफ मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इसको ऐड करेंगे, तो D to F हम ऐसे ऐड कर देंगे। D ये रहा, ठीक है, और F ये रहा, इसकी क्या वैल्यू है? 2, ये रहा F, ठीक है। C to D कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है, बाद में वो कनेक्ट अपने आप हो जाएगी जैसे होगा। फिर I वैल्यू 3 किससे मिल रही है? B to E मिल रही है, B to E, ये भी हमने जोड़ दिया, ये भी दूर ही है, ये रहा B, देन E, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर 4 पे आए, C to F ये रहा 4, C to F जोड़ सकता है क्योंकि अभी इसमें कोई सर्किट नहीं बन रहा है, ठीक है, इसलिए हम C to F जोड़ सकते हैं। और जैसे ही कोई सर्किट बनेगा उस H को हमें डिस्कार्ड करना होगा, तो 4 भी कंप्लीट हो गया। अब 5 पे देखते हैं। 5 क्या है? A to D है। A to D अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ग्राफ बन जाएगा और ट्री नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो ट्री हमें बनाना है, स्पैनिंग ट्री, तो हम A to D वाली H को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस वाली H को हमने, A to D वाली H को हमने क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया। C to D नेक्स्ट 5 है, C to D भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से C D F में एक सर्किट लूप बन जाएगा, इसलिए इस H को भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। B to C बचा 5, B to C B C ऐड हो सकता है क्योंकि इसमें कोई सर्किट नहीं ऐड बन रहा है, B to C हो गया 5, ठीक है। फिर उसके बाद B to C ठीक हो गया क्योंकि B to C में कोई सर्किट नहीं बना, इसलिए वो ऐड अप हो गई। देन अब 6 की बारी आई, A to B, A और B के 6, A और B ऐड नहीं कर सकते क्योंकि A B C एक लूप बन जाएगा, इसलिए इस वाले A B को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्रॉस लिखते चलेंगे, ठीक है। C to E, E C के बीच देखते हैं क्या है, E to C, E C भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे B C E का एक सर्किट, एक लूप बनेगा, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, ये डिस्कार्ड हो गई। देन बचा E to F, E F भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये B C F E इस तरीके की एक लूप बन जाएगा, इसलिए 6 को भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनल जो है ये हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम से मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, लेकिन ठीक से इसको अभी इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से बताऊं अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो। सर जैसे B to C कनेक्ट किया था, B to C, हाँ सर उसके बाद सारे मतलब कनेक्ट हो गए सर वर्टिसेस, तो सर उसके आगे हम लोग को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर? ऐसा मान सकते हैं, लेकिन हमें आगे चेक तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, कि जैसे B to C हमने ऐड कर दिया 5 है, वर्टिसेस कनेक्ट हैं, ठीक है, हम आगे भी देख लें, आगे कहीं कुछ हमारा छूट ना जाए। जैसे A to B जो हमने लिया है 6 6 6,
इसमें हमें क्रॉस लिख करके या कमेंट लिख करके बता सकते हैं कि दिस एज मेक्स अ सर्किट, सो वी शुड नॉट टेक दिस या वी विल नॉट टेक दिस एज, इस तरीके से करके, ठीक है। वो अगर उससे भी बन रहा है तो वो भी सही है, लेकिन अगर हम सारे एजेस को पर्सनली मतलब इसमें 1 बाय 1 देख करके करें कि हमने हर एज को चेक किया है कि कनेक्ट किया है, अगर उससे सर्किट बन रहा है तो हमने उस एज को डिस्कार्ड कर दिया है, तो इससे थोड़ा और ठीक रहेगा। अगर यहाँ प्रोसेस रुक रही है सिर्फ इतने तक ही, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आगे ये हमने ये दिखा दिया कि ये 6, 6, 6 या 7 भी है, इनको हमने ऐड नहीं किया है, तो क्यों ऐड नहीं किया है, बस इस तरीके से थोड़ा और ठीक हो जाएगा वो। तो ये आपका ग्राफ है, और ये ABCD वाले जो एजेस है ये इसके सोल्यूशन स्टार्टिंग में जाएगा। क्वेश्चन है कि जैसे ये बनेगा कि ग्राफ दिया होगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाइए यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम, तो सोल्यूशन आप इसी तरह स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नंबर का आ गया, मान लीजिए 10 नंबर का मान लीजिए आ गया, तो 10 नंबर में आप थोड़ा पहले ये बता दीजिए क्रुस्कल एल्गो कैसे काम करती है। मतलब हम पहले सबसे मिनिमम एज लेते हैं, फिर हम बाकी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं, और फिर हम उसको सारी एजेस को कलेक्ट करने के बाद उनको हम 1 बाय 1 ऐड करते हैं, और जो जिस एज से भी सर्किट कंप्लीट हो रहा होता है हम उस एज को डिस्कार्ड कर देते हैं। वो थोड़ा थ्योरी पोर्शन हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करके लिख दिया। अब बाकी फिर उसका सोल्यूशन कर दिया, जैसे ये दिखा दिया जो आपने लिखा है, A to C1, D to F2, E to C भी लिख सकते हैं, C to A भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल हमारा ग्राफ है, इसमें कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसके बाद आपने ग्राफ बना दिया 1 बाय 1 कनेक्ट करते हुए, और लास्ट में मतलब साथ ही साथ जैसे जब ये लिखा तो इसमें कमेंट करते हुए लिखते चले गए कि डिस्कार्ड एज ड्यू टू सर्किट, डिस्कार्ड एज ड्यू टू लूप, इस तरह करके जो भी जिसको सही लगे वो लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप सीधे यहीं से स्टार्ट कर दीजिए कि आपने ये लिखा, सॉल्व किया और लास्ट में ग्राफ बना दिया। मतलब पेपर में क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए क्लास, अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक है, सभी को आ गया समझ में क्लास? यस सर। यस चलिए सर। ठीक है चलिए फिर तो नेक्स्ट वाले का बनाइए इसी तरीके से। कहाँ गया नेक्स्ट वाला, ये रहा, ये जो दिख रहा है आपको, पुराना हम सब हटा देते हैं, आपको ये ठीक से और दिखाई देगा। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ को इसी तरह बनाइए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके इस वाले ग्राफ को। बनेगा वही, लेकिन प्रोसेस कर लीजिए, एक सवाल क्रिस्टल का भी हो जाएगा, एक सवाल प्रिम्स का भी हो जाएगा, दोनों एक ही ग्राफ पर। अब जो जैसे अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसा हम लोग प्रिम्स में ग्राफ बन रहा है वैसे क्रिस्टल में बन रहा है, तो ये भी हो सकता है, और कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ डिफरेंट हो जाए। वो तब होगा जब ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब मान लीजिए उसमें 10 वर्टिसेस दे दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना दिया, इधर से उधर सारी एजेस दिखा दी, तो उसमें कुछ हो सकता है कि किसी ने कोई एज पहले ले ली, किसी ने कोई एज पहले ले ली, तो ग्राफ डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक ही एल्गो से जब आप बनाएंगे तब आपका आंसर सेम ही आएगा, जब आप आंसर अपना मैच करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, फिर मुझे स्क्रीन शेयर करके शो करिए अपना सोल्यूशन। सॉल्व कर रहे हैं सभी लोग क्लास? सभी लोग सॉल्व करिए, मैं किसी का भी नाम बोल करके इसके स्क्रीन शेयर करा सकता हूँ, ठीक है। उसको फिर शो करना पड़ेगा, सभी लोग सॉल्व करिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है।
कंप्लीट हुआ तो हो जाना चाहिए। सर यू टाइप का बनेगा क्या शेप सर? क्या चीज? सर ग्राफ का शेप यू टाइप का बनेगा क्या? इस तरीके से? यस सर, ये हाँ तो ये आ गया। बनेगा तो यही Yes, मुझे sir. बनेगा तो ये मुझे स्क्रीन शेयर करके अपना सोल्यूशन दिखाइए। मैं अपना ऑफ करता हूँ, आप लोग करिए। मैंने इनेबल कर दिया स्क्रीन शेयर। सर ऑर्डर सेम रहना चाहिए सर, शेप तो अलग हो सकता है ना ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर तो वही रहेगा ना सर? हाँ मतलब ऑर्डर तो यही है सर, लेकिन कैसे आप ऐसे कर दिए, मैंने यू टाइप का बना दिया। जैसा ग्राफ है वैसे ही बनाइए, कॉस्ट लगभग वही आएगी। वैसे बनाने में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आप लोग डिफरेंट क्यों बना रहे हैं? हाँ ठीक है कृष्णा, 10 20 12 डी जी 18 8 नहीं होगा, डी जी सही है, ई और जी नहीं ऐड होगा, ई और जी ठीक है, और ए भी नहीं ऐड होगा, ठीक है सही है राइट। ऑफ कर लीजिए कृष्णा। ये तो आप यही शो कर रहे हैं। खुशी, आपका सोल्यूशन कहाँ है? Yes, sir. क्षितिज आपने सॉल्व किया? यस सर किया है। ओके शो करिए। ठीक है, डी जी डी जी डी, ये गैस आपने शायद छोड़ दिए क्या? 3 क्रॉस नहीं सर, ए टू बी नहीं बनेगा, डी जी वाला आपने छोड़ दिया है खुशी। देखिए शायद कुछ अच्छा लिखा है। डीजी के बीच एक एज है। ये मेरा अर्जुन वर्मा का है। अर्जुन ठीक है, अर्जुन करेक्ट है। ठीक है ठीक है, ऑफ कर लीजिए अर्जुन। डीजी जी
ठीक है, करेक्ट। लास्ट में ग्राफ के बगल में उसकी कॉस्ट लिख दिया करिए जो भी आएगी 97, ठीक है। ओके सर। क्षितिज आपका ये एक एज मिसिंग है, 3 क्रॉस बनेंगे, A to B नहीं कनेक्ट होगा, D to G नहीं कनेक्ट होगा और E to G नहीं कनेक्ट होगा, तो आपका शायद D to G वाला जो है वो भी मिसिंग एज है। एक बार चेक कर लीजिए फिर से। ठीक है, लास्ट में इसमें 97 भी लिख दीजिए इस्माइल, ठीक है, कि Yes, sir. मिनिमम। ओके जी, सारा ऐड करके दिखा दीजिए, 10 + 25 + 22 + 12 + 16 + 12 = 97, इस तरह से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज 97, इस तरह से करके। अभी क्लास के बाद हम आपको एक सरप्राइज 10 सेंड कर देंगे लिंक, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तुरंत एक क्लास है। चलिए फिर आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो अभी जिन्होंने अभी है? नहीं, अभी नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे, जब करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है, आज नहीं। तो जिन लोगों ने शो कर दिया है आंसर और उन्हें कुछ पूछना नहीं है तो वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, अटेंडेंस अगर उन्होंने अपने दे दी है तो। और अगर किसी को कुछ शो करना है कोई अपना सोल्यूशन तो कर सकता है। अटेंडेंस आप लोग एक ही बार पोस्ट किया करिए, काफी ज्यादा आ जाती हैं। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में मैक्सिमम वही रहा करें। Okay, then you can now disconnect yourself. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, अब आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू क्लास। Yes, sir.